करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में भी सोचना है। कश्मीर में स्कूल खुले तो फिर आ गए पत्थरबाज। आज पहली बार ये मेन लाल चौक में ये झड़प देखने को मिल रही है। चारों तरफ से पुलिस है, ये देखिए किस कदर पत्थरबाजी हो रही है और दूसरी तरफ से टीयर गैस शेलिंग की आवाज़ भी सुनाई दी जा रही है। हाथ में पाकिस्तान का झंडा और बैग में पत्थर। पत्थरबाजों को पढ़ाई से नहीं पाकिस्तान से प्यार। पत्थरबाजों को कौन पिला रहा है प्रोटीन? आबाद कश्मीर से परेशान है पत्थरबाज। जो पथराव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में भी सोचना है। तो ये आपने देखा कि हम किस तरीके की रिपोर्ट आपके लिए आज लेकर के आए हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। सवाल ये, हम आपसे पूछते हैं आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है या पत्थर फेंकने? जाहिर है आपका जवाब होगा पढ़ने। जवाब होगा वो पढ़ाई लिखाई के लिए जाता है। लेकिन कश्मीर में कुछ स्कूलों के बच्चे गले में टाई बांधकर, कंधे पर स्कूल का बैग लटकाकर और स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे हैं। और उन्हें चाहिए क्या? आजादी। अब सवाल है किस बात से आजादी? जाहिर है जो पढ़ना नहीं चाहते पत्थर फेंक रहे हैं। अगर उन्हें पढ़ाई से आजादी चाहिए तो मत पढ़ो। फिर स्कूल की दीवार तोड़कर दूसरे बच्चों का भविष्य वो क्यों तोड़ रहे हैं? अगर पैसे लेकर पत्थर फेंक रहे हो तो अपने माँ बाप से वो पूछें जो आपकी फीस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश कश्मीर में खड़े हो रहे पत्थरबाजों की चिल्लर पार्टी से ये जानना चाहता है कि उन्हें अपने साथ जो करना है करें, उन्हें अपने साथियों के भविष्य पर पत्थर फेंकने की आजादी किसी ने नहीं दी है। आज से एक हफ्ते पहले 17 अप्रैल को पथराव के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्कूल बंद हुए और एक हफ्ते बाद ही पथराव के साथ खुले भी। 17 अप्रैल दक्षिण पुलवामा में एक कॉलेज में सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच झड़प के बाद कश्मीर के कई स्कूलों के छात्रों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गए और आज स्कूल खुले। पत्थरबाजों के बैग से किताबें नहीं, पत्थर निकले। ये श्रीनगर के श्री प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज की तस्वीर है, जहां छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके। श्री प्रताप कॉलेज, जो कि श्रीनगर में एसपी कॉलेज के नाम से मशहूर है, वो लाल चौक के पास मौलाना आजाद रोड पर मौजूद है, जहां से पत्थरबाजों का मूवमेंट आगे बढ़ा। हफ्ता पहले जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर आए थे कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर और वहां पर पत्थरबाजी हुई थी। करीबन 50 स्टूडेंट वहां पर माइनरी उनकी इंजरीज हुई थी। उसके बाद तमाम कॉलेज और स्कूल जो हैं कश्मीर घाटी के, वहां पर एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था और उसके बाद एक हफ्ते तक यहाँ स्कूल्स और कॉलेज को बंद किया गया था। लेकिन आज जैसे ही ये स्कूल और कॉलेज खुले, हमने श्रीनगर के यहाँ पर देखा है प्रताप हाई स्कूल में पत्थरबाजी शुरू हो गई और तमाम ट्रैफिक यहाँ से बंद हुआ। इस वक्त पुलिस इनसे जूझ रही है। एसपी इंटर कॉलेज में पत्थरबाजी के बाद पत्थरबाज आगे उन स्कूलों की ओर बढ़े जो एक हफ्ते बाद खुले थे। साफ है, पत्थरबाजों का मकसद है कि ना वो पढ़े और ना किसी को पढ़ने दे। यहाँ पर भी पत्थरबाजों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके तो जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े।
ये श्रीनगर का लाल चौक है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पत्थरबाज श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंच गए हैं। आप देखिए ये कैसे स्मोक शेल्स फेंके जा रहे हैं, एकदम से तितर बितर हो गया है सारा ये लाल चौक में। आप देख सकते हैं गाड़ियां भाग रही हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ लोग जो है जान बचाते हुए दिखे हैं। पूरा लाल चौक एकदम से बंद हुआ है, लेकिन आज पहली बार यहाँ श्रीनगर के लाल चौक में इतनी गंभीर झड़प, इतनी गंभीर पत्थरबाजी और सुरक्षा एजेंसियों जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और स्टूडेंट के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। ये वो लोग हैं जिनकी जुबान पर पाकिस्तान का नाम है। ये वो लोग हैं जो हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाते हैं और चाहते हैं बदले में उन पर फूल बरसे। आखिर कौन है जो इन पत्थरबाजों को प्रोटीन पिला रहा है? क्या ये कश्मीर में दहशत फैलाने का नया गैंग है? हाँ, ये कश्मीर में पत्थरबाजों का चिल्लर गैंग है। श्रीनगर से उमर खालिद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। पत्थरबाजों के समर्थन में आज श्रीनगर में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। एक सरकारी कॉलेज की लड़कियां चेहरे को नकाब से ढककर सड़कों पर उतरी, नारे लगाए, वी वांट फ्रीडम। लेकिन उन्हीं के बीच में से एक आवाज ऐसी चाहिए जिसने अपना चेहरा नहीं ढका था और साफ साफ कहा कि ये कुछ लोगों की करतूत है और इसी करतूत के कारण कश्मीर पिछड़ रहा है। कश्मीर में नकाब पहने स्कूली लड़कियों को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि स्कूली लड़कियां पत्थरबाजों के साथ खड़ी हो रही हैं। लेकिन इसी विरोध के बीच एक तस्वीर और देखिए। ये श्रीनगर के कोठी बाग इलाके का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है। एक हफ्ते बाद स्कूल खुला तो इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन तब तक पास के स्कूल में लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव करने वाले लड़कों के समर्थन में लड़कियां भी सड़कों पर उतर आई और नारे लगाए, हमें चाहिए आजादी। लेकिन क्या पत्थर फेंकना और स्कूल बंद कराना ही आजादी है? इसका जवाब दिया इन्हीं लड़कियों के साथ पढ़ने वाली इंशा ने।
बंद करना ही नहीं था, क्योंकि मतलब इसकी वजह से बच्चों को ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमें पता है कि अब तक इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जंग वंग किए, उससे हमें क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की तालीम ख़राब हो गई, हमारे घर का, यहाँ तक कि घर वालों के मतलब आधे घर वाले ऐसे थे पेरेंट्स जिनको अपने बच्चे खाने के लिए कुछ नहीं था, वो फ़ी के लिए क्या करेंगे। हमें ये चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से मतलब वो ऐसा कुछ हो जाए, ताकि हमारा मुस्तकबिल सारा कुछ ख़राब हो जाए। जो लोग चेहरे ढककर पत्थर फेंक रहे हैं, जो लोग चेहरे छिपाकर नारे लगा रहे हैं, जिनके अंदर सामने आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, वो जरा अपने बीच से ही आया ये जवाब भी सुन ले। खुले चेहरे से खरी बात। न्यू दिल्ली मतलब बाहर के बच्चे हैं, मतलब उनका मतलब मुस्तकबिल इतना अच्छा है कि मतलब हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि मतलब हमें खाली अपने आप का मतलब जो मतलब बर्ताव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने आप बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में भी सोचना है। ये जवाब जाहिर करता है कि जो चंद लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो पाकिस्तान से प्रायोजित सुपारी संगबाज हैं। जी हाँ, इन्हीं पत्थरबाजों को पाकिस्तान संगबाज की संज्ञा देता है। लेकिन ये भूल जाता है कि भारत में पत्थर फेंकने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अपने घर में बॉम्ब से बर्बाद हो रहा है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने देखा होगा कि चंद सेकंड में इन पत्थरबाजों के साथ भीड़ जुट जाती है, जबकि कश्मीर में इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम है, उसके बाद भी कैसे पत्थरबाजों के साथ भीड़ जो है, मॉब जिसे कहते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। दरअसल इसके पीछे कारण है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस आते हैं और कैसे ये नेटवर्क फॉर्म होता है, ये रिपोर्ट सामने आई है, ये देखिए। पत्थरबाजों के सामने खड़ी फौज और एक ही जगह पर कई इलाकों के पत्थरबाज। ये सवाल सबके सामने है कि आखिर कैसे कुछ ही देर में सुरक्षा बलों को चकमा देकर इकट्ठा हो जाते हैं ये सैकड़ों पत्थरबाज। दरअसल इसके पीछे है पत्थरबाजों के वो ग्रुप्स जो व्हाट्सएप से चलते हैं कि वहां पहुंच जाइए और वहां पे पथराव करिए और फलाना और ढिमकाना, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। तो सोशल मीडिया इस वक्त एक वाहिद ऐसा जरिया है जहां पे आपने एक मैसेज की और उसके हज़ारों 10,000 रिसीवर्स होते हैं। फेसबुक पे कोई ग्रुप है, उसके 10,000, 12,000, 14,000, 20,000, 29,000, 40,000, 42,000 तक के फॉलोअर्स होते हैं। आपने एक अपडेट कर दिया तो 40,000 लोगों को वो पहुंच गया। व्हाट्सएप के जरिए पत्थरबाजों का नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, ये हम आपको बताते हैं। करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दी जाती थी और इसी के जरिए उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कराया जाता था। 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से प्रत्येक में करीब 250 सदस्य होते थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मुठभेड़ की जगह पर पत्थरबाजों की भीड़ जुटाई जाती थी। मकसद होता था सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बाधा पहुंचाना। या मिलेगा, श्योरली मिलेगा फ़ायदा, क्योंकि उसमें जो 300 ग्रुप्स थे जो कि एक्टिव हैं, ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर को इंसाइट करते हैं, उनको रोकने से फ़ायदा होगा। व्हाट्सएप के जरिए इन गुटों के कश्मीर के कई इलाकों के लोग जुड़े थे और लगभग 40,000 लोग इन ग्रुप्स में एक्टिव थे। सुरक्षा बलों ने इन ग्रुप्स की पहचान की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। ये जो आप कह रहे हैं, ये इट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम, बट श्योरली एक मेन प्रॉब्लम है और इसका ये भी एक कारण है और इसको रोकने से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। काउंसलिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मालूम चला कि जहां पर मुठभेड़ होती वहां पर थोड़ी ही देर में 10 किलोमीटर दूर से पत्थरबाज इकट्ठा हो जा रहे थे और जब कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो ऐसी घटनाओं में कमी होने लगी। क्योंकि पहले उनका मेन जो रास्ता होता था मॉब इकट्ठा करने का, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू था। अभी सिंस बैन किया गया है इनको और ये ज़रूर ढूंढेंगे कोई और रास्ता, वर्ड ऑफ माउथ या किसी और ढंग से, लेकिन हम इसको डील कर लेंगे। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी अकॉर्डिंगली हम इसको डील करने की क्षमता रखते हैं।
कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बावजूद पत्थरबाजी की घटना हुई, तो क्या पत्थरबाजों ने नेटवर्किंग का कोई नया सिस्टम बना लिया है? कुछ लोग जो हमें लगे जो कि इसमें सीरियसली इन्वॉल्व नहीं हैं, जिन्होंने इसमें और कोई भी किसी भी तरीके से इसमें जो है वो मुलविस नहीं पाए गए हैं, तो उनकी हमने काउंसलिंग वगैरह की और जिनकी ऑफेंस थोड़ी कम पाई गई उनकी भी काउंसलिंग हुई। सुरक्षा बल ये मान रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर लगाम लगाने के बाद हो सकता है पत्थरबाज कोई नया नेटवर्क डेवलप कर ले। अब सवाल ये है कि आतंकियों का साथ देने वालों को किस बात से आजादी चाहिए? सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई पर सवाल खड़ा करने वाले ये याद रखें कि जो पत्थर बरसाएंगे वो बदले में फूल नहीं पाएंगे। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो ये तस्वीर जो हम दिखा रहे थे पत्थरबाजों की ब्रेक से पहले, ये तस्वीर सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है। हर बार हम और आप ये सुनते हैं और ये कहते हैं कि बात ठीक हो जाएगी, लेकिन बात किससे होगी, बात कैसे ठीक होगी, ये सियासत आपस में कर क्या रहा है, नुकसान इस जनता को होता है, जम्मू कश्मीर को इस हालात तक कौन लेकर के आया है, इस सवाल का जवाब आज खोजेगा जरूर। कश्मीर के हालात को देख रहे हर शख्स के सामने आज सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार चंद पत्थरबाजों से निपट नहीं पा रही है, वो पाकिस्तान से आए आतंकियों से क्या निपटेगी? पत्थरबाजों का ये हौसला उनका अपना है या फिर उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, या फिर पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार पत्थरबाजों की कृपा पर निर्भर हो गई है? ये कहना कि संघबाज जब तक कि वो आखिरी पत्थर बंद हो जाएगा फिर बात होगी, ये कभी होने वाला नहीं है। और बातचीत के ही से ही कोई हल निकल सकता है, मगर बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होना चाहिए। कश्मीर के हालात को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली। बातचीत के बाद महबूबा ने ये तो कहा कि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगले 2-3 महीने में आप जम्मू कश्मीर के हालात को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे, लेकिन उन महबूबा मुफ्ती के दावों पर यकीन कैसे करें जो अलगाववादियों और पाकिस्तान से बात करने की हिमायती हैं? तो सवाल ये कि क्या इन छात्रों के आगे सियासत ढाल बन के खड़ी है, और जो आजादी ये छात्र मांग रहे हैं दरअसल इसी मौका पर सियासी दाव से आजादी है? अगर हाँ, तो इससे आजादी मिलनी चाहिए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो अब बात सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, या फिर बैठने से, ये देखने से कि हालात अपने आप सुधर जाएंगे, ये भी बात नहीं बनेगी। अब कहीं ना कहीं बात एक्शन से ही बनेगी। सरकार को जल्द इस पर एक पूरा प्लान बनाना होगा।